अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान ख़ान। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.3 और ये हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ के रियल नंबर्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं उनको उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग वो सॉल्व करेंगे, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, राइट। और इसके अलावा रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली, जिसमें हम लोग क्या करते हैं रैशनल्स और इरेशनल नंबर्स का क्या ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं, यानी कि इसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो उनको कंबाइन कर लें तो हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं। अब इसमें इस एक्सरसाइज में हमारे पास 5 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला क्या होगा कि हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी जाएंगी। कंडीशन इस टाइप की होगी कि उसमें क्या होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन, या इन्हें हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी बोलते हैं। ये कैसी इक्वेशंस होती हैं, ऐसी इक्वेशंस जिसका कॉमन सोल्यूशन हो उनको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसके बाद टेम्परेचर कन्वर्जन होगा। हमारे पास 3 स्केल होते हैं टेम्परेचर को काउंट करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एक तो हमारे पास होता है डिग्री सेल्सियस, और इसके अलावा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक होता है हमारे पास केल्विन में, राइट। तो ये हमारे पास 3 टेम्परेचर्स मेजरमेंट करने के स्केल्स हैं जिनमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, राइट। तो इनसे रिलेटेड हम प्रॉब्लम देखेंगे। देन उसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस को सॉल्व आउट करेंगे, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, जिसमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा या लॉस, या इसके अलावा प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। इनके फार्मूलाज को भी आप लोगों को मैं साथ ही हम लोग पढ़ेंगे। और देन सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग फिगर आउट करेंगे, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और लास्ट थिंग विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो ये हमारा आज का लेसन होगा जिसमें हम लोग इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और विच विल बी फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास क्या, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, या इन्हें हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, राइट। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं आप लोगों के पास, ऐसी इक्वेशंस which have कॉमन, उनका क्या होता है कॉमन सोल्यूशन, राइट। ऐसी इक्वेशन विच हैव कॉमन सोल्यूशन, और ये होती क्या, मोर देन 2 और मोर देन 2 इक्वेशन। इसमें हम कितनी इक्वेशन लेते हैं, 2 लेते हैं या 2 से ज़्यादा लेते हैं, और इनका क्या होता है कि कॉमन सोल्यूशन होता है। ऐसी इक्वेशन हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन, या इनका दूसरा नाम होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, राइट। तो ये हमारे पास सबसे पहला टॉपिक होगा। और इनको जो ये इक्वेशन हैं इनको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, राइट। कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं, जिनमें सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाएगा ग्राफिकल मेथड, नंबर 2 पर है हम लोगों के पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या, ग्राफिकल मेथड क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और उस पर देखते हैं जहाँ पे ये दोनों लाइंस या 3 इक्वेशन की लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो हमारा कॉमन सोल्यूशन आ जाता है, ठीक। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि हम लोगों ने क्या करना था, एलिमिनेट करना होता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एलिमिनेशन का मतलब क्या, ख़त्म करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करते हैं और उसके बाद देन दूसरा फाइंड आउट करते हैं, और देन सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं वैल्यूज़ को पुट करके। और लास्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या है हम लोगों के पास, हम लोग इसमें क्या करेंगे कि एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा ये मेथड कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो ये हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन थी। इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर कन्वर्जन। कि आप लोगों को क्या होगा कि कोई भी एक टेम्परेचर किसी एक स्केल में दिया होगा, तो हम लोगों ने उसे क्या करना होगा,
कन्वर्ट करना होगा बेसिकली, ठीक है। तो इसके लिए 3 फार्मूलाज हैं जो कि आप लोगों को इनको याद करना पड़ेगा, और उससे क्या होगा कि देन अगर आपको वो आएंगे तभी आप इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है कि केल्विन किस चीज़ के बराबर होता है, इस डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो यानी कि आप क्या करें कि आपको अब ये इसमें 2 स्केल आ रहे हैं, एक केल्विन आ रहा है और एक सेल्सियस आ रहा है। इट मीन्स इसमें से आप लोग केल्विन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सेल्सियस की भी निकाल सकते हैं, राइट। अगर आपको केल्विन दिया जाए तब भी इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, अगर आपको सेल्सियस दिया जाए तब भी इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, राइट। तो इससे हम लोग केल्विन की या सेल्सियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरे नंबर पे है कि आप लोगों को अगर फ़ारेनहाइट में दिया जाए तो उसका फार्मूला क्या है, और आप लोगों ने सेल्सियस फाइंड करना हो तो 5 और 9 टाइम्स फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा अगर आप लोगों को फ़ारेनहाइट में दिया हुआ टेम्परेचर और आप लोग उसे मेजर करें सेल्सियस में, तब ये यूज़ करेंगे। और जब आपको सेल्सियस में दिया और आप लोगों ने फ़ारेनहाइट में करना हो तो आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, राइट, प्लस 32, राइट। तो इस फार्मूले को आप लोग यूज़ करेंगे और इससे आप लोगों के पास टेम्परेचर किसी भी स्केल में टेम्परेचर हो तो आप उसे दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा टॉपिक होगा। और तीसरा टॉपिक हम लोगों के पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट क्या होता है आप लोगों के पास, प्रॉफिट या लॉस होता कब है, जब भी आप हम लोग क्या करते हैं, बाज़ार से कोई भी प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बाज़ार गए, हम लोगों ने किसी भी आइटम को बाई किया। अब ये जो बाई किया या परचेज़ किया, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सी प्राइस होगी, इस आइटम की कॉस्ट प्राइस होगी। या कोई भी आइटम मैन्युफैक्चर हुआ है तो उसके ऊपर जो भी अमाउंट हम लोगों ने एक्सपेंड की है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, राइट। अब ये फिर आइटम हम लोग क्या करते हैं, उस आइटम को सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर देते हैं, उसको सेल आउट कर देते हैं कि बेच देते हैं। तो जो जिस अमाउंट में हम बेच रहे हैं आइटम को, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस होगी जब आइटम बाई किया जाए, परचेज़ किया जाए या मैन्युफैक्चर किया जाए, उस टाइम जो भी उसके ऊपर मनी एक्सपेंड की जा रही है उसको कॉस्ट प्राइस कहेंगे। और जिस अमाउंट में किसी चीज़ को सेल आउट किया जा रहा है या सोल्ड आउट किया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट ये उस टाइम होगा जब आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या हो, कम हो सेलिंग प्राइस से, उस टाइम में प्रॉफिट होगा कि भाई एक चीज़ क्या है, थोड़ी अमाउंट में बनी और हमने उससे ज़्यादा अमाउंट में उसे बेचा, तो ये होगा प्रॉफिट। अब इसमें बड़ी अमाउंट कौन सी है, वो तो सेलिंग है। तो आप क्या करेंगे, सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस की अमाउंट ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। सपोज आपने 10 रुपये का पेन ख़रीदा और आप उसे 15 का बेच रहे हैं, तो 15 रुपये ज़्यादा हैं, मोर देन 10 रुपीज़। तो आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट। तो ये आपके पास हो जाएगा पहली चीज़। दूसरे नंबर पे क्या होगा आप लोगों के पास कि हम लोगों ने फाइंड करना होगा लॉस। प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोग फाइंड करके दो हमें प्रॉफिट परसेंटेज। तो यानी कि कितने परसेंट जो भी प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट हुआ। अब प्रॉफिट हुआ कैसे, सबसे पहले भाई प्रॉफिट हुआ ऊपर ही अभी हमें 5 रुपये प्रॉफिट हुआ। अब कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है इसको आप डिवाइड करेंगे कि भाई जो भी आइटम किसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है, उस आइटम को सबसे पहले हमने ख़रीदा या उसको हमने मैन्युफैक्चर किया, तो यानी कि वो किसके ऊपर बेस करेगा, वो बेस करेगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर करेगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। यानी कि आप प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस पे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100% पे। जब भी किसी चीज़ को परसेंटेज में आप लोगों ने फाइंड आउट करना है तो आप लोगों ने क्या कर देना है, उसे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब 100% के साइन को रिमूव करना है तो आप 100 से हम लोग क्या कर देते होते हैं, डिवाइड कर देते होते हैं। तो ये हमारे पास एक रूल होता है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, लॉस क्या होता है। लॉस कब होता है, सपोज कि आप लोगों ने 20 रुपीज़ का पेन ख़रीदा
और आप लोगों ने 15 रुपये का बेच दिया, तो ये उसकी क्या थी, सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस थी। 20 रुपीज़ क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी, और 15 रुपीज़ क्या है, सेलिंग प्राइस। तो इस टाइम क्या हो रहा है, आप लोगों को लॉस हो रहा है कि एक चीज़ पे ख़र्चा ज़्यादा है और वो बिग कम में रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे, राइट। तो इस टाइम कौन सी वैल्यू ज़्यादा है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो लॉस कैसे निकलता है, जब हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं, ठीक है। सी डॉट पी का मतलब है कि हमारे पास सी स्टैंड फॉर कॉस्ट और पी स्टैंड फॉर प्राइस, तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और एस डॉट पी का मतलब है सेल प्राइस, या इसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। ये जितने की चीज़ हम लोग बेच रहे हैं, राइट। तो ये है हम लोग के पास ये फार्मूलाज हैं। तो इसी सिमिलर वे लॉस परसेंटेज, भाई कितने परसेंट लॉस हुआ, तो ओबीएस है लॉस सबसे पहले किस चीज़ के, लॉस परसेंटेज क्या होगा कि आप लॉस को डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस पर, और देन परसेंटेज निकालनी है तो हम इसे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास लॉस परसेंटेज हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास दूसरे नंबर पे ये चीज़ थी। अब हमारे पास, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगे सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। क्या आएंगे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट, अब इसमें होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, I = PRT। इसको हम ये भी बोलते हैं कि प्रॉफिट या मार्कअप, ठीक है, कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, इसे हम ये भी बोलते हैं, राइट, सिंपल इंटरेस्ट को। अब सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली है क्या कि आप लोगों के पास I = PRT है। अब इसमें आई क्या है, आई हमारे पास इसमें प्रॉफिट है, मार्कअप है, या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अमाउंट है कि भाई कितने परसेंट, कितना इंटरेस्ट हमें मिला है, कितने अमाउंट हमने ली है जब भी कोई अमाउंट फिक्स हो रही थी। अब इसमें है क्या कि ये कब होता है, जब भी कोई अमाउंट सपोज आप लेके जाते हो कहीं बैंक में डिपॉजिट करवाने, राइट, डिपॉजिट करवा रहे हैं या किसी से बोरो कर रहे हैं, या हम लोग किसी को लोन, बारो करने का मतलब है कि लोन ले रहे हैं, और उसके अलावा लेंट का मतलब क्या है कि कर्ज दे रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट, इन चार चीज़ों में जब भी पैसा हम लोग यूज़ करते हैं मनी को, देन हम लोग के पास क्या होता है, उसके बाद देखा जाता है कि कितने टाइम के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है, कितने अरसे के लिए वो चलेगा, इन्वेस्टमेंट चलेगी, या आप बारो करेंगे, कितने अरसे के लिए कर रहे हैं, तो वो होगा टाइम, और किस रेट पर कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट क्या, क्या आप लोगों ने क्या डील क्या की है कि 40% है, 20% है, 2% है, 5% है, या 2.5% है। और ये जो रेट होता है ये मोस्टली तो एनुअली चलता है, लेकिन हम इनको मंथली भी यूज़ करते हैं, और क्वार्टरली भी, और हाफ ईयरली भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, अगर एनुअली है तो टाइम भी एनुअली चलेगा, अगर रेट मंथली है तो टाइम भी मंथली ही चलेगा। लेकिन हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज में वो एनुअल के ही हैं, तो यानी कि रेट है एनएम में है, यानी कि एनुअली ही यूज़ किया जा रहा है, और टाइम भी देन एनुअली ही हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो P होता है, P हमारे पास, P हम बुलाते हैं किसको, प्रिंसिपल अमाउंट को, प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये अमाउंट वो होती है जो आप क्या करते हो, उसे बारो करते हो, या इन्वेस्ट करते हो, या उसको क्या करते हो, डिपॉजिट कहीं करवाते हो बैंक में, राइट, या हम लोग क्या करते हैं, लेंट किसी को उधार दे देते हैं, कर्जा दे देते हैं। तो ये इस किस्म की सारी अमाउंट्स क्या कहलाएंगी, प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएंगी। आर हमारे पास क्या होगा, आर हम लोग बुलाएंगे किस चीज़ को,
कि इंटरेस्ट रेट क्या था, कि किस रेट पर ये अमाउंट बारो की जा रही है या इन्वेस्ट की जा रही है, डिपॉजिट करवाई जा रही है, वो रेट क्या है, ठीक है, उसका रेट क्या है, राइट। ठीक है, टाइम पीरियड, कि कितने अरसे के लिए ये काम किया जा रहा है, राइट, कि कितने अरसे के लिए इस काम को हम लोग कर रहे हैं, इसको हम बुलाएंगे टाइम पीरियड, ठीक है। इसके बाद देन आप लोगों के पास क्या होगा, आखिरी चीज़ इंटरेस्ट अमाउंट। ये क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट अमाउंट होगी कि जितना आप लोगों ने, या तो अगर आप लोगों ने बारो किया तो ये वो इंटरेस्ट अमाउंट है जो दैट यू हैव आप लोगों ने पे करनी है, और अगर ये आप लोगों ने इन्वेस्ट किया तो देन इन दैट केस ये आप लोगों को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, और अगर आप लोगों ने डिपॉजिट किया तब भी आपको प्रॉफिट हुआ है, और लेंट आउट किया तब भी ये आप लोगों को प्रॉफिट हुआ है, अर्निंग हुई है आप लोगों की। तो ये इंटरेस्ट अमाउंट होगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आती है कि हम लोगों ने फाइंड करना होता है टोटल अमाउंट। क्या होती है, टोटल अमाउंट। इसको हम एक टोटल अमाउंट भी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, ठीक है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये वो अमाउंट होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट को और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जो अमाउंट आई है उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जो अमाउंट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड अमाउंट या टोटल अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था हम लोग के पास प्रिंसिपल अमाउंट। और ये जो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, बेसिकली ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें क्या होता है कि ना हम लोग जो भी रेट चल रहा होता है फिक्स रेट से चीज़ें मूव कर रही होती हैं, जो भी अर्निंग आपको हो रही है फिक्स रेट से हो रही होती है, यानी कि पूरा साल वही रेट चलेगा आने वाले अरसे में, या अगर चेंज भी आता है तो वो देन उन्हीं सालों के लिए उतना ही चेंज चलेगा, लेकिन वो फिक्स रेट से चलता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। बट हमारे पास दूसरा इंटरेस्ट होता है, वो हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आप लोगों के पास, वो ना एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है। कैसे ग्रोथ करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, ये क्या होता है, तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है, तेज़ी से बढ़ता है, यानी कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, और इंटरेस्ट भी जब आप किसी से बारो करें तब आप लोगों को इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं तो इसका अमाउंट भी इंक्रीज़ करती रहती है, फिक्स रेट से इंक्रीज़ नहीं करती, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करती है। यानी कि सपोज आप लोगों ने अगर 100 रुपीज़ किसी से बारो किए हैं और आपने 10% पे बारो किए हैं पर एनम पर, तो एक साल के बाद आप 110 देंगे, राइट। 10% 100 रुपीज़ का निकाल के जो कि 10 रुपीज़ बनेगा, पर 100 जो आपने बारो किया था, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू सिंपल इंटरेस्ट, विद रिस्पेक्ट टू सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल क्या होगी, 120, क्योंकि उसी जो 10% का ही हम 100 के 10% निकालेंगे। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि आपके पास पहले 110 थी और 120 बनी सिंपल इंटरेस्ट से, तो लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि पहले साल अगर 110 बना है तो दूसरे साल क्या होगा, 110 का 10% पे करना पड़ेगा, जो कि क्या बनेगा आप लोगों के पास 11 प्लस 100 रुपीज़। तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, और 110 रुपीज़, कि जितना एक साल बाद पे करना है, और ये आपके पास कितना बनेगा, 121। तो इसी तरीके से ये देन इंक्रीज़ करता रहेगा, इधर 130 आएगा और इधर क्या बन जाएगा, 133.1। तो इस हिसाब से ये इंक्रीज़ करता रहता है, ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी, लेकिन अमाउंट तो थाउजेंड्स में बिलियंस में बारो की जाती है, इन्वेस्ट की जाती है, देन उसमें एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता है, राइट।
तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, इसमें ना हमारे पास क्या आती है, कंपाउंड में मार्कअप मिलता है ए इज इक्वल टू पी टाइम्स 1 प्लस आर होल पावर टी, यानी कि आप लोगों के पास इसका फार्मूला क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट टाइम्स 1 प्लस आर और उसकी पावर टी, यानी कि कितने टाइम के लिए जाए। और ये आपको कौन सा, ये इसमें कौन सा मिलता है, ये आपको कौन सा मार्कअप मिल रहा है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिलेगी, इसमें एक्यूमुलेटेड मार्कअप मिलेगा, ठीक है, राइट, एक्यूमुलेटेड कंपाउंड मार्कअप जो आपको ये मिलेगा। तो इसको हमने क्या करना होगा, अगर हम लोगों ने इसमें इंटरेस्ट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, एक्यूमुलेटेड में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस एक्सरसाइज का जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 और जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसमें सबसे पहले जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनमें ये होता है कि आप लोगों ने सेंटेंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और देन ही आप लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। वो क्या कहता है कि आप लोगों के पास कंडीशन क्या है कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स को अगर आप सम करें तो उसका सम क्या आता है, 42 आता है। और आप लोगों से कहता है कि वो मुझे ऐसे 3 कंसेक्टिव नंबर्स बताएं आप लोग, ठीक है। तो अब इसमें जो चीज़ है वो है नई चीज़ कंसेक्टिव की। इंटीजर्स के बारे में तो आपको पता है, इंटीजर्स क्या होते हैं कि अजीज से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें 0 +-1 +-2 सारे के सारे होल नंबर्स आते हैं और ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। बट कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं, कंसेक्टिव इंटीजर्स ऐसे होते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ 2 के बाद 3, 2 और 3 नंबर लिखिए या 4 और 6 लिखिए, तो ये 2 और 3 आपस में क्या है, कंसेक्टिव, यानी कि एक नंबर के बाद दूसरा नंबर जो आ रहा होता है उसको क्या बुलाते हैं, वो दोनों नंबर आपस में क्या होते हैं, वो दोनों नंबर कंसेक्टिव होते हैं कि एक के बाद आने वाला नंबर, एक नंबर के बाद अगला नंबर जो आ रहा है वो दोनों आपस में क्या है, कंसेक्टिव, ठीक है। तो अब इसमें हम लोगों ने क्या कितने नंबर लेने हैं, कंसेक्टिव 3 लेने, तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो 2 और 3 कंसेक्टिव हैं, 3 और 4 कंसेक्टिव हैं, तो ये आपस में तीनों नंबर क्या हैं, क्या बनते हैं, कंसेक्टिव, राइट। तो अब वो कहता है कि सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। अब 3 इंटीजर्स हम लोगों ने लेने हैं। पहला इंटीजर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, इंटीजर्स का जो सेट है उसमें पहला इंटीजर क्या है, 0 है, तो पहला इंटीजर 0, उसके बाद ये तो हमारा इंटीजर्स का जो सेट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से आइडिया मिल रहा है कि 0 लेना है, 1 लेना है और 2 लेना है। बट हमें ये तो नहीं पता कि वो इंटीजर कौन सा ख़ास इंटीजर है। ये तो हमने ले लिए 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स ले लिए कि भाई 0, उसके बाद 1 और उसके बाद 2, 3, ठीक है ना। इंटीजर्स का सेट 0 से स्टार्ट होता है तो हमने पॉजिटिव 3 इंटीजर्स ले लिए क्योंकि सम करना है उनको। तो अब लेकिन हमें ओरिजिनल नंबर का नहीं पता, तो सबसे पहले अब इनको किस तरीके से हम 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स को लेट करेंगे। सबसे पहले अब लेट करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहला इंटीजर क्या होगा, 0 है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, सिंपल x होगा, राइट भाई, कोई भी नंबर, उसमें अगला नंबर क्या है, x + 0 यानी कि x, दूसरा क्या बनेगा x + 1 और तीसरा क्या बनेगा x + 2, क्योंकि 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है और इनमें हम सेम ही नंबर ऐड कर रहे हैं, राइट। कि वो जब सेम नंबर ऐड करेंगे तो तीनों क्या बन जाएंगे, आपस में कंसेक्टिव ही रहेंगे ना। अगर आपने x ले लिया 7, तो 7 पहला नंबर 7, 7 + 1 8, 7 + 2 9, तो 7, 8 और 9 आपस में क्या कहलाएंगे, कंसेक्टिव कहलाएंगे,
अब देन ये डिपेंड करता है कि इसका सम 42 है या नहीं है, वो तो हम कंडीशन के मतलब बाद में सॉल्व करके देखेंगे कि वो एग्जैक्ट नंबर क्या है। इसलिए वो एग्जैक्ट नंबर जानने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले लेट किया है कि x को हमारा पहला नंबर का है x प्लस 0, लेकिन 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लेट x प्लस 1 x प्लस 2 बी 3 consecutive odd इंटीजर्स, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये तीन हमारे पास क्या हैं, कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं। ऑड इंटीजर सॉरी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, राइट। अब उसने हमें कंडीशन दी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दी है, उसने कहा है कि आप लोग क्या करो, इन तीनों को सम करो। क्या कहा है, सम ऑफ, उसने सम करने को कहा है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। पहला नंबर x, फिर इनको क्या करोगे आप लोग, फिर दूसरा नंबर x प्लस 1 और तीसरा नंबर x प्लस 2, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि इन तीनों नंबर्स को आप लोग क्या करो, सम करो। सम करने का मतलब क्या है, प्लस करो। प्लस करके इसका मतलब क्या है कि वो इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल होना, और वो किस चीज़ के इक्वल है, 42, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास इसकी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्या होती है, जब भी आपके पास इक्वल आ जाए दो एक्सप्रेशंस के दरमियान, तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है, तो बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे चीज़ें सम हो रही हैं उनको सम कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस 2 सम हो रहे हैं, तो हम लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, ये और ये तीनों को कोफिशिएंट 1 है, एडिशन में कोफिशिएंट्स ऐड किए जाते हैं, तो ये कितने x बन रहे हैं, 3x प्लस हम ऐड करेंगे अब कॉन्स्टेंट्स को। कांस्टेंट क्या है, 1 प्लस 2, इधर तो 0 और कोई नंबर है नहीं, 1 प्लस 2 क्या बनेगा, 3, और विच इज इक्वल टू 42। तो हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है, प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो रहा है, तो इसे हम मूव कर देंगे राइट हैंड साइड पे, और जैसे ही राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या बनेगा, 42 माइनस 3, तो 3x इज इक्वल टू 39 हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 3x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरा एंड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देन इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर बन जाएगा, 3 1 जार, इसको कैंसिल आउट करेंगे आप लोग, तो 3 1 जार 3 और 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 13। x की वैल्यू अब हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, x की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई, राइट। अब हम लोगों ने, हमारे पास पहला नंबर आ चुका है, अब क्या करना है, तीनों नंबर निकालने हैं, तो हमारे पास 10, जो पहला नंबर क्या था, वो सिंपल x था, पहला नंबर सिंपल x था, दूसरा क्या था, x में 1 ऐड किया, और तीसरा कैसे मिला, x में 2 ऐड करके, ठीक है। तो पहला नंबर x है 10, 3 कंसेक्टिव नंबर्स क्या होंगे, 10 कंसेक्टिव इंटीजर्स आर, पहला तो 13 है, 13 प्लस 1 14 है, 14 के बाद क्या आएगा, 15, तो ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। इनको आप रेफर में आसान करके देख लें, 13 14 और 15 के, तो 5 प्लस 4 9 और 3 12, 1 कैरी, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 42, तो ये आपके पास इसका, यही हमारे पास राइट हैंड साइड पे इनका सम वो क्या कह रहा था, 42 ही है, तो हम लोगों के पास ये, इससे हम लोगों ने बिल्कुल ही सही आंसर निकाला है, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो क्या कहता है, डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, उसकी निशानी क्या है, अब हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी राइट एंगल ट्राइंगल,
जिसमें वन एंगल कितने, उसकी मेजरमेंट कितनी है 90 डिग्री। और 90 डिग्री कैसे पता चलता है, किसी भी ट्राइंगल में उसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर बना होता है, छोटा सा डब्बा बना होता है जो क्या शो कर रहा होता है कि ये यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। और 90 डिग्री का एंगल का मतलब होता है कि दो लाइनें आपस में क्या है एक दूसरे की परपेंडिकुलर है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या है परपेंडिकुलर। जब भी दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने खड़ी कर दी, एक वर्टिकल लाइन है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वो कौन सा एंगल बनाएंगी 90 का एंगल बनाएंगी। ठीक है, जिस तरीके से वॉल आप लोगों की घर की दीवार ज़मीन के साथ फ्लोर के साथ या रूफ के साथ कौन सा एंगल बनाती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या है जिसमें वन एंगल उसकी मेजरमेंट क्या होगी 90 डिग्री होगी। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, वो कहता है कि डायग्राम आपको राइट एंगल ट्रायंगल शो कर रही है और विच इज़ लेंथ ऑफ AC, तीन उसने साइड्स दे दी हैं AC, AB और BC, जिसमें AC की मेजरमेंट उसने हम लोगों को बता दी है कि AC की मेजरमेंट है √3 + √5। ये एक उसने क्या दिया है हमें बाइनोमियल सर्ट दी है, क्या दी है बाइनोमियल सर्ट, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं तो ये इसलिए क्या कहलाते हैं बाइनोमियल सर्ट कहलाते हैं। और उसने हम लोगों के क्या दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के, इसका एरिया दे दिया। अब हम लोगों से क्या करेंगे, हम लोगों से क्या फाइंड आउट कर देंगे लेंथ ऑफ AB फाइंड कर देंगे, ये वाली मेजरमेंट हम लोग फाइंड आउट करके दें इन द फॉर्म ऑफ, उसकी शक्ल क्या होगी इस फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एरिया इस फॉर्म में होगा, ये उसने कंडीशन बना के दे दिया। और AB क्या है इंटीजर्स हैं, कोई भी नंबर आएंगे और वो नंबर किस किस्म के होंगे होल नंबर्स होंगे, प्लस में माइनस में हो सकते हैं, ज़ीरो हो सकता है, लेकिन वो होंगे क्या होल नंबर्स होंगे, उसमें किसी भी किस्म का डेसिमल में नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, डेसिमल पॉइंट में नंबर नहीं आएगा। राइट, अब इस चीज़ से पहले उसने इसमें किस चीज़ का जिक्र किया है एरिया का जिक्र किया है, तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या। तो एरिया सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन क्या है, उसने हमें क्या गिवन दिया है, उसने हमें दिया है कि आपके पास एक साइड की लेंथ दी है, क्या दी है एक साइड की लेंथ, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बुलाते हैं बेस बुलाते हैं, इसको क्या बुलाते हैं बेस। ठीक है, तो उसने हमें बेसिकली क्या दिया है बेस दिया है, क्या दिया है बेस, और किस नाम से दिया AC के नाम से, और उसकी वैल्यू क्या है √3 + √5। राइट, उसके बाद उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें दिया है एरिया, क्या दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 1 + √15। ठीक है, 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में हम दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। राइट, क्योंकि बेस जो लेंथ हैं वो सेंटीमीटर में मेजर की हुई है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड करने की लेंथ है AB फाइंड करना है। ठीक है, AB कौन सी लेंथ बनती है, ये AB कौन सी लेंथ है वर्टिकल है, तो वर्टिकल लेंथ को क्या बोला जाता है परपेंडिकुलर, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हाइट है, तो हम लोगों ने इसमें बेसिकली क्या फाइंड करनी है हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, हाइट को हमने फाइंड करना है। अब नाउ सबसे पहले आपको इसका बताता हूँ फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राई एंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया में ना बेसिकली हम लोगों ने बेसिकली क्या करना होता है, दो साइड्स को क्या करना है ऐसी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करना होता है जो आपस में क्या हो 90 के एंगल पे, जो आपस में क्या हो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाता है।
एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया बन जाता है बेसिकली। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, इसका फार्मूला, ये फार्मूला है बेसिकली, तो इसको आप लोग याद करोगे। तो इसमें अब जो फाइंड आउट करने के लिए चीज़ें हैं वो क्या हैं, एक तो है हमें तीन इसमें चीज़ें हैं। एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, यानी कि क्या है, एरिया। दूसरी चीज़ क्या है, बेस। और तीसरी चीज़ क्या है, हाइट। तीन अननोन्स हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, तीन चीज़ें हैं, ठीक है। तीन चीज़ों का जिक्र है कि एरिया का, बेस का और हाइट का। जब भी तीन चीज़ों का जिक्र होगा तो इक्वेशन में दो चीज़ें लाजमी आपको दी जाएंगी, ठीक है, लाजमी दो चीज़ें दी जाएंगी। और जब भी दो चीज़ों का जिक्र होगा तो दो चीज़ों का जिक्र होगा तो उसमें एक चीज़ आपको दी जाएगी। तीन अननोन है, तीन चीज़ें टोटल हैं, तो तीन में से दो देना ज़रूरी है। अगर दो चीज़ें ही टोटल अननोन है इक्वेशन में तो एक आपको लाजमी देगा, राइट। तो इस हिसाब से अब हमें यहाँ पे उसने क्या दिया, गिवन में उसने दो चीज़ें दी हैं। एक तो गिवन में उसने हमें एरिया दिया और एक बेस दिया। तो बेस यानी कि AC जो है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बेस बुलाते हैं। तो बेस दिया उसने, ये दे दिया उसने, बेस भी दे दिया आप लोगों को, और क्या दे दिया, एरिया भी दे दिया, राइट। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हाइट को। क्या फाइंड आउट करना है, हाइट को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ना हाइट को अलहदा कर लेते हैं और बाकी चीज़ें दूसरे एंड पर ले लेते हैं। अब यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, 2 क्या कर रहा है, इन वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहा है। तो दूसरे एंड पे जाके क्या करेगा, 2 लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया से, ठीक है। और ये आपको क्या मिल जाएगा, बाकी सिर्फ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ऐसे ही है। अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो इसके साथ ये जो नॉन चीज़ है इसको आप दूसरे एंड पे मूव करोगे, जिसको फाइंड करना है उसको अलहदा करना होता है, हमें सेपरेट करना होता है, राइट। तो बेस यहाँ पे हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरे एंड पे जाके क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 2 टाइम्स एरिया डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइट का फार्मूला आ गया, हाइट हमने निकाल ली। अब इसमें हम लोग हाइट को सेपरेट आउट करके अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और इस अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अब उसने हाइट क्या कहा था, हाइट किस फॉर्म में उसे चाहिए, हाइट उसे चाहिए a√3 + b²5, इस फॉर्म में उसे हाइट चाहिए। यानी कि हाइट की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। जिसमें a और b क्या है, अननोन है, उन्हें हम नहीं जानते, हम लोगों ने a और b की ही वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो अब हम करेंगे वैल्यूज पुट, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप लोग, बाय पुटिंग वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज पुट करने से वैल्यूज पुट की जी, 2 मल्टीप्लाई एरिया, एरिया क्या था, 1 + √50, ठीक है। यह अपने पास एरिया था। अब इसको हमने डिवाइड करना था किससे, बेस से। बेस क्या थी, √3 + √5, राइट। अब और ये किस चीज़ के इक्वल है, हाइट। और हाइट किस टर्म्स में, a√3 + b²5। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। यानी कि यहाँ पे ये क्या हो रही है, दोनों वैल्यूज़, एक चीज़ है लेफ्ट हैंड साइड पे और एक है राइट हैंड साइड पे। और वो क्या कहना चाह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो अगर ये बराबर है तो वो आपसे पूछता है ये कब बराबर होंगी, वो हमें वैल्यू बता दो a और b की कि जब ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। वो ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं a और b की कि उन पे ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए, राइट। तो वो हमसे ये पूछता है कि a की और b की ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको यहाँ पे पुट करें तो ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए। तो हमें a और b का तो हम कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, लेकिन हमें पता तो नहीं है कि वो कौन से इंटीजर्स आएंगे यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिंपल थिंक आउट करें,
आप लोग ये सोच के बताएं कि दोनों में यूनिक क्या है, डिफरेंस बेसिकली क्या है, कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डिफरेंस क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में फ्रैक्शन है, राइट हैंड साइड में किसी भी किस्म की फ्रैक्शन नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करता है, जो कि राइट हैंड साइड पे किसी भी किस्म का डिनोमिनेटर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इट मीन्स आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। अब इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है, रैशनलाइज करना। क्या करना, रैशनलाइज करना। रैशनलाइज किसको करेंगे, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर की ज़रूरत नहीं है तो हम उसे रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये हमारे पास प्रॉब्लम्स थे किस में, एक्सरसाइज 1.2 में। तो उसका तरीका क्या होता था, हम लोग करते थे, कैसे रैशनलाइज करते थे कि जो भी हमें सर्ड दिया गया, पहले सर्ड को आइडेंटिफाई करते थे, डिनोमिनेटर में किस किस्म का सर्ड है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा सर्ड है, बाइनोमियल सर्ड है। तो हम क्या करते थे बाइनोमियल सर्ड के केस में, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। ठीक है, तो अब आप लोग ना मुझे ये बता दें कि इनका कॉन्जुगेट क्या होगा। शाबाश, कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट क्या होता है बाइनोमियल सर्ड का, कि उसमें सेकंड टर्म क्या साइन चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है, तो सेकंड टर्म स्क्वायर रूट 5 है, तो इसका साइन प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस। तो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, इसे आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, राइट। और राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ हम लोगों के पास वैल्यूज़ ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 चलता रहेगा। ठीक है, चलिए जी इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये ऊपर न्यूमरेटर्स आपस में क्या हो जाए, मल्टीप्लाई, और नीचे डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, और दिस विल बी मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, और विच वुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अब हम लोगों ने क्या करना है, न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना है। तो ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो उनको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है कि पहली ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू उठाओ और उसको पूरी ब्रैकेट सेकंड पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर दूसरी टर्म को उठाओ उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा कि 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 से, राइट। अब ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, डिवाइडेड बाय, हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी अलजेब्रिक आइडेंटिटी मल्टीप्लाई a माइनस बी, किस चीज़ की इक्वल होती है। और मैंने आप लोगों से कहा था आप लोगों ने ये याद करनी है, दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, बट साइन चेंज है। तो किस चीज़ के बराबर है, a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें आप लोग, स्क्वायर रूट 3 इधर भी स्क्वायर रूट 3, इधर भी स्क्वायर रूट 5, इधर भी स्क्वायर रूट 5, उधर प्लस है और इधर माइनस है। साइन डिफरेंट होना ज़रूरी है, अगर ये आइडेंटिटी लगानी है ना तो साइन डिफरेंट होंगे तब भी ये इम्प्लीमेंट होगी, वरना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, और ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5। ठीक, तो अब ये ऊपर जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो वही आंसर ही आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस, अब स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 से, यानी कि स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, राइट।
अब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कि आपके पास स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 माइनस, और ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, राइट। और राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 आएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 15 के आप लोग क्या बनाओ, फैक्टर्स बनाओ। 15 के क्या बनाएंगे हम लोग, फैक्टर बनाएंगे। तो 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 5 आर 15 एंड 5 1 आर 5। हम 15 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5, और ये दूसरा स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा, राइट। और माइनस 15 की जगह हम लोगों ने क्या लिखना है, 3 मल्टीप्लाई 5 और दूसरा स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, राइट। और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5, 3 प्लस क्या है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन एडिशन में साइन हमेशा किसका आता है, बड़ी वैल्यू का। तो 5 बड़ा नंबर है तो इसका साइन माइनस है, तो इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो विच वुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब ऊपर 2 है और नीचे क्या है, -2 है। तो ये क्या कर रहे हैं, दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आएगा आंसर, 2 1 से 2 1 आ जाएगा, राइट। इधर भी 1 इधर भी 1, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3, और माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5। अब आप लोगों ने ये पढ़ा था आइडेंटिटी, अगर आपको लॉ ऑफ रेडिकल्स याद हो कि nth रूट ऑफ ए बी, अगर अंदर दो डिफरेंट बेसिस हैं, दो डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक ही सेम रूट के अंदर, तो हम उनको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए हम लोगों ने इसी आइडेंटिटी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और इनको स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 को अलग-अलग कर दिया, राइट। क्योंकि एक ही स्क्वायर रूट के अंदर है, दोनों ही स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हमने उनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, इधर भी और इसमें भी और इसमें भी, राइट। अब ये -1 इसको हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं या अभी कर लेते हैं। माइनस क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है, क्या करता है, चेंज कर देता है साइंस को। तो अंदर जो जो वैल्यूज़ प्लस में है वो माइनस हो जाएंगी, जो जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगी। 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो वही चीज़ ही आएगी, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 100 ही आएगा, राइट। तो 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 आएगा। लेकिन हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस क्या करेगा, अंदर जो प्लस में वैल्यूज़ वो माइनस कर देगा, जो माइनस में है वो प्लस कर देगा। तो पहली वैल्यू प्लस की थी तो ये उसे क्या कर देगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस, तो ये क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 3, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, दोनों सेम है, 2 हैं, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा और साथ स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, माइनस ये भी स्क्वायर रूट 5 है, ये भी स्क्वायर रूट 5 है, और ये माइनस और ये बाहर वाला माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, राइट। तो ये स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 मिलकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, राइट। और ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 एज इट इज हो जाएगा। अब हमारे पास हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस इसमें भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, 5 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5, राइट। अब ये तीनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, ये चारों वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, तो हम इन्हें ऐड करेंगे और इसमें लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। अब ये है माइनस स्क्वायर रूट 3, इसका कोफिशिएंट नहीं है तो कोफिशिएंट इसका 1 होगा, और इसका कोफिशिएंट क्या 5 है, तो 5 माइनस 1 4 स्क्वायर रूट 3, राइट। और क्योंकि 5 का साइन प्लस है तो इधर प्लस आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास
एक तो ये वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू ये स्क्वायर रूट 5 है, ये क्या है स्क्वायर रूट 5, इसका नहीं है कोफिशिएंट तो 1 होगा, और इधर -3 है तो माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस करेंगे यानी कि 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, तो 3 बड़ा है या 1 बड़ा है, 3 है ओबीएस है, तो 3 का साइन क्या माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। और ये किसके कोफिशिएंट्स थे, स्क्वायर रूट 5 के थे, तो स्क्वायर रूट 5 आएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5, राइट। तो ये आपके पास अब दोनों जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिनोमिनेटर नहीं है, राइट हैंड साइड पे भी डिनोमिनेटर नहीं है, दोनों एक ही यानी कि विदाउट डिनोमिनेटर्स हैं, सिंपल। और हमें स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 ही सेपरेट हो चुका है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कंपैरिजन करना है। तो आप लोग क्या लिखोगे, बाय कंपेयरिंग, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या था, ए और बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जब आप लोग कंपेयर करें देखेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ क्या है ए, तो आप लोगों ने ए की वैल्यू निकालनी है, तो बाय कंपेयरिंग ए किस चीज़ के बराबर होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग क्या देखेंगे कि स्क्वायर रूट 3 के साथ कौन सा नंबर है, तो स्क्वायर रूट 3 के साथ कौन सा नंबर है, देखें 4 है, तो ए वुड बी इक्वल टू 4, राइट। अब आप लोग क्या देखेंगे, बी स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है, तो यानी कि बी फाइंड करना है यहाँ पे हमने, तो बी किसके साथ है, स्क्वायर रूट 5 के साथ है, तो इधर देखें लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट 5 के साथ क्या नंबर लिखा है, -2, तो बी की वैल्यू क्या होगी, -2, तो ये आपके पास इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, इस तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व करना है, राइट, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इस बार उसने हमें शेप दी है रेक्टेंगल की, किस चीज़ की शेप दी है, रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की शेप क्या होती है, जिसमें ऑपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर होती है और दो साइडें एक दूसरे के बराबर होती है, यानी कि ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। ये जो छोटी छोटी मैंने लाइंस लगाई है ना, इसका मतलब ये जो सिंगल लाइन है ये सिंगल लाइन वाली लाइन के बराबर है, और ये डबल लाइन है ये डबल लाइन वाली साइड के बराबर है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। और रेक्टेंगल में होता है क्या कि हर एंगल कितने डिग्री का होता है, इंटीरियर 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये आपके पास रेक्टेंगल है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन उसने कहा है अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ, रेक्टेंगल हैज साइड्स, रेक्टेंगल की क्या है, साइड्स हैं, और रेक्टेंगल में क्या होती हैं, दो साइड्स होती हैं, ठीक है, बाकी दो तो आप बराबर ही होंगे ना, उस साइड के ऑपोजिट साइड बराबर होगी, यानी कि अब उसने क्या दिए हैं, कोई भी दो साइड उसने दे दी हैं, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ, दो साइडें दी हैं, उसकी लेंथ क्या है, एक की लेंथ ये है और दूसरे की लेंथ ये है, एक की लेंथ क्या है 2 + स्क्वायर रूट 18 और दूसरे की क्या है 5 - 4 और स्क्वायर रूट 2 मीटर, ठीक है। अब वो क्या कहता है, फाइंड क्या करना है, यानी कि एक्सप्रेस करना है आप लोगों ने एरिया को, एरिया किसका, रेक्टेंगल का, इन द फॉर्म ऑफ a + b स्क्वायर रूट 2, और ए बी क्या है हमारे पास, वन सेकेंड इंटीजर्स हैं। तो सिमिलर वे पिछले तरीके से, पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह ही हम लोगों ने इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आप गिवन लिखोगे कि आपको गिवन क्या दिया, क्या गया था बेसिकली, ठीक है। क्या दिया गया है हमें प्रॉब्लम में, उसने लेंथ्स दी हैं, तो रेक्टेंगल में क्या होती है, एक लेंथ होती है, दूसरे को क्या बुलाते हैं, विड्थ बुलाते हैं, ठीक है। तो इसमें से किसी एक मेजर को हम लेंथ कह देंगे और दूसरे को क्या कह देंगे, विड्थ कह देंगे। तो सपोज हम लेंथ कह देते हैं 2 + स्क्वायर रूट 18 को, और विड्थ हम लोग कह देते हैं किसको, 5 - 4 / स्क्वायर रूट 2, इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारे पास विड्थ है, और दोनों किस में मेजर किए गए, मीटर में ही मेजर किए गए, राइट। अब फाइंड क्या करना है, उसने हमसे कहा है कि आप लोगों ने फाइंड करना है किस चीज़ को, एरिया को, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेकिन
उसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में करना है कि एरिया किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट टू, जिसमें आप लोग क्या फाइंड करोगे, a और b को फाइंड करोगे और a और b क्या होंगे आप लोगों के पास, इंटीजर्स होंगे, राइट। तो अब यहाँ पे वंस अगेन फिर से एरिया आ गया, तो हमें सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल की क्या आनी चाहिए, फार्मूला आना चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, इधर कौन सी साइड हैं जो दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, आप लोगों के सामने एक विड्थ है और एक लेंथ है, यही दो 90 का एंगल बना रही है ना। तो इन दोनों को क्या कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, नाउ as we know that area is equal to a plus b square root 2, ये फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया का पहले फार्मूला लिखेंगे। एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, के लेंथ और विड्थ को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और वो किस चीज़ के बराबर होना चाहिए, बी स्क्वायर रूट 2 के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, लेंथ हमारे पास क्या गिवन थी, 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, विड्थ क्या दी हुई है, 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, और ये इक्वल किस चीज़ को, a प्लस पी स्क्वायर रूट 2, राइट। अब जी, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ने ए और बी फाइंड करना है, और ए और बी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, राइट, ऐसा ही है। लेकिन जब हम इन दो को देखते हैं, इनमें फ़र्क क्या आता है कि ये एक ऐसी टर्म है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 जिसमें किसी भी किस्म का डिनोमिनेटर नहीं है, सिंपल एक बाइनोमियल सॉलिड है। दूसरी भी वैल्यू बाइनोमियल सॉलिड है, 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, यानी कि इसमें एक ऐसी टर्म है जिसमें क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर आ रहा है। तो डिनोमिनेटर हमें राइट हैंड साइड पे तो नहीं चाहिए ना, राइट हैंड साइड पे तो हमें a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 चाहिए, तो इस पर तो कोई डिनोमिनेटर नहीं है। तो इट मीन्स आप लोग क्या करोगे, इसको जो डिनोमिनेटर है उसको ख़त्म करोगे, एक तो ये चीज़ है। तो डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, यानी कि उसको क्या करना है, फिर क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज। तो रैशनलाइज का क्या तरीका है, पहले देखना है कौन सा सर्ड है, रैशनलाइज में कौन सा सर्ड है या कौन सी वैल्यू है। यहाँ पे सर्ड है तो कौन सा सर्ड है, मोनोमियल सर्ड है, तो हमें उसी से ही मल्टीप्लाई करना होता है और उसी से ही डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलें बताएं, शाबाश, स्क्वायर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट 2 से ही डिवाइड करेंगे, एक तो ये होगा। बाकी दूसरा क्या, स्क्वायर रूट 18 हो रहा है, आ रहा है, तो इसके हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर रूट 18 आ रहा है तो इसके आप क्या बनाओगे, फैक्टर्स बनाओगे 18 के, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी। तो इट मीन्स हम इसे अब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 की जगह क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट 2 को ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसका तो कॉन्जुगेट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये मोनोमियल सर्ड है, तो इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करना है, और इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, राइट। तो पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, कितने हैं, 2 हैं, तो 3 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5 माइनस, अब ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से, ठीक है, क्योंकि दो फ्रैक्शन है ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई, ये स्क्वायर रूट 2 कितने हैं, 2 हैं, तो इनका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, a प्लस बी स्क्वायर रूट
2। ठीक है, अब आप हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 अलहदा, स्क्वायर सेम स्क्वायर रूट है तो 2 अलहदा कर देंगे और स्क्वायर रूट 3 को अलहदा कर देंगे, राइट। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो नीचे क्या बचेगा, जस्ट 2 बचेगा, क्योंकि ये क्या कर देंगे एक दूसरे को, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो 2 बचेगा, और ये इक्वल क्या आ जाएगा, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इधर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। नंबर पहले लिखा जाता है और रूट को बाद में लिखा जाता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें इसमें नंबर पहले लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो चुका है, तो 3 स्क्वायर रूट 2 आ रहा है ये, और इधर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। ठीक है, राइट। तो ये हमारे पास अब दोनों यहाँ पे, अब ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हो रही हैं आपस में, जब मैंने 5 तरीके आप लोगों को बताए थे कि 5 तरीके से दो वैल्यूज़ अगर लिखी जाए, रिप्रेजेंट की जाए 5 वे से, उसका मतलब क्या होता है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो यहाँ पे उनमें से एक था कि अगर दोनों ही वैल्यूज़ ब्रैकेट में लिखी हुई हैं और इकट्ठे हैं, कंबाइन है, तो उसका मतलब वो क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई। तो अब इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले आप लोग क्या करोगे, इसकी पहली ब्रैकेट की हर वैल्यू को हमने दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना। तो इसकी एक वैल्यू ये है 2 और दूसरी वैल्यू 3 स्क्वायर रूट 2, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी ब्रैकेट से, और किसको करेंगे, प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 करेंगे, राइट। तो दूसरी ब्रैकेट क्या है, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ वैल्यूज चलती रहेंगी। ठीक है, तो अब ये ब्रैकेट के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे बेसिकली 2 5 से, पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन भी प्लस है और इन साइड भी साइन प्लस है, ना मेंशन हो ना, साइन तो प्लस ही होता है। 2 5 है 10 प्लस माइनस माइनस 2 2 है 4 और स्क्वायर रूट 2, देन प्लस, और ये भी प्लस, 5 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, ये स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा 5, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 एक समथिंग डिफरेंट टर्म है। ठीक है, तो होल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 3 इधर होल पार्ट है, इंटीजर है, तो 5 3 इधर 15 स्क्वायर रूट 2। अब ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 नंबर से मल्टीप्लाई होगा, होल पार्ट से, इंटीजर से, यानी कि 3 2 6, और स्क्वायर रूट 2 कितने हैं, ये भी 2 हैं, तो स्क्वायर रूट 2 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, एक ये और एक ये वाला, और राइट हैंड साइड पे a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 10। अब देखें आपके सामने एक है माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, एक है प्लस 15 स्क्वायर रूट 2, दोनों ही ऐसी टर्म्स है जिसमें क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, तो लाइक टर्म्स है, एक ही जैसी टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो प्लस 15 और ये माइनस 4, तो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस करना, तो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए, तो 15 में से 4 को आप करोगे माइनस, तो आंसर आएगा 11, और ये किसकी टर्म्स थी, स्क्वायर रूट 2 की थी, तो वो आ जाएगा। अब साइन हमेशा किसका आता है एडिशन में, बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है, 15 का तो इसलिए प्लस है, माइनस 6 स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 6 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा सिंपली, और इधर a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, राइट। तो 10 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 माइनस 6 2 12 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। ठीक, तो अब इधर ये एक दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको भी हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 10 माइनस 12 क्या होगा, ये प्लस क्या है, तो माइनस प्लस माइनस करना है, तो 12 में से 2 माइनस 10 माइनस किया तो क्या आंसर आएगा, 2, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, तो यहाँ पे 12 का साइन क्या माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, प्लस 11 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। आप लोगों ने इसमें किसकी वैल्यूज निकाली थी, हम लोग ये साथ साथ लेके आ रहे हैं, तो इनकी वैल्यूज निकालनी होगी ना, a और b की,
तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों क्या आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, बाय कंपेयर कर लेंगे, बाय कंपेयरिंग। क्योंकि अब कंपेयर यहाँ पे आके क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इधर भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 टर्म्स हैं और राइट हैंड साइड पे भी 2 टर्म्स हैं, इसलिए हम इन्हें क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करके करते हैं, देखते हैं कंपेयर अब कैसे आप सोचोगे। देखो ए एक ऐसी टर्म है जिसमें कोई भी स्क्वायर रूट 2 नहीं है, विदाउट स्क्वायर रूट 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कोई ऐसी टर्म विदाउट स्क्वायर रूट 2 क्या नंबर लिखा हुआ है, -2 है, तो इट मीन्स ए किस चीज़ के इक्वल है, -2 के इक्वल है, ठीक है। एंड दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है आप लोगों ने, दूसरी वैल्यू किसकी निकालनी है, शाबाश, बी की निकालनी है। तो बी एक ऐसी टर्म है जो स्क्वायर रूट 2 के साथ आ रही है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट 2 के साथ क्या नंबर आ रहा है, 11 आ रहा है, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर ये इसका आंसर आ जाएगा, a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कम्प्लीटली। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है फाइंड 2 नंबर्स। आप क्या करें, 2 नंबर्स को फाइंड आउट करें, whose सम इज, जिनका सम, जिनको प्लस करें तो 68 आए और उनका डिफरेंस लें तो 22 आए। सम का मतलब है प्लस करना और डिफरेंस का मतलब है माइनस करना, माइनस या सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। और सम का मतलब क्या है, ऐड करना। तो 2 नंबर्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता, हम लोगों ने तो मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जिनको फाइंड करना है तो उनको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। जितने नंबर फाइंड करने हैं उतने नंबर लेट करोगे। तो लेट x, लेट x एंड y be 2 नंबर्स। तो हमारे पास कौन से 2 नंबर्स हैं, x और y, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उसकी कंडीशन के मुताबिक चलना पड़ेगा जो उसने कंडीशन दी हैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम किस चीज़ का, बेसिकली ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, राइट, लीनियर इक्वेशंस इनको हम बोलते हैं, उसका ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जी। अब ये कंडीशन क्या है, कंडीशन वो कहता है कि आप लोग क्या करो, उन दोनों नंबर्स को सम करो। सम करने का मतलब क्या है, जमा कर दो, और जमा करके इसका मतलब क्या है, इक्वल आना, और किस चीज़ के इक्वल आए, 68 के इक्वल आए, और ये हमारे पास पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, एंड, और क्या कहता है कि उन दोनों नंबर्स के दरमियान क्या लो, एक दूसरे में से माइनस करो उनको, यानी कि उनके दरमियान डिफरेंस लो, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो, या और वो किस चीज़ के इक्वल आए, 22 के इक्वल है, और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड बताए थे। एक तो था ग्राफिकल मेथड जिसमें ग्राफ बनाने पड़ेंगे, दूसरा है ग्राफ अभी हम लोगों ने पढ़े नहीं है, दूसरा मेथड क्या है, एलिमिनेशन, और तीसरा सब्स्टिट्यूशन। तो अब हम यहाँ पे कौन सा मेथड हमें इजी रहेगा, एलिमिनेशन का, कि हम लोग क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें वेरिएबल्स को, कैंसल आउट कर दें, किसी एक वेरिएबल को ख़त्म कर दें। अब ख़त्म करने के 2 तरीके होते हैं, या तो उनको आप प्लस कर दो या उनको क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। अगर वो प्लस करने से एलिमिनेट हो रहे हैं तो प्लस करना पड़ेगा, या अगर वो सब्ट्रैक्शन से एलिमिनेट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन से ही हम एलिमिनेट करेंगे, अदरवाइज देयर इज़ नो अदर वे टू एलिमिनेट दोज वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, एलिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, या तो हम इसमें क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में व्हाट वी डू, वी एलिमिनेट अ वेरिएबल, ठीक है, हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट अ वेरिएबल, ठीक है। किसी एक वेरिएबल को आप लोग क्या कर देते हो, एलिमिनेट करते हो। किस तरीके से आप एलिमिनेट करते हो, पहली कंडीशन इसकी क्या है, फर्स्ट कंडीशन
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उनके कोफिशिएंट्स को सेम बनाते हैं, ठीक है। मेक देयर कोफिशिएंट्स सेम, उनके कोफिशिएंट्स को क्या बनाना है, सेम बनाना है। अगर सेम नहीं है तो सेम बनाना है, अदरवाइज सेम है देन ओके, फर्स्ट कंडीशन पास हो जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर सेम है तो लुक एट देयर साइंस, क्या करना है, उनके साइंस को देखना है, उन वेरिएबल के साइन को देखना है जिसको एलिमिनेट करने जा रहे हो। सपोज आप x को कर रहे हो तो यहाँ पे x का साइन क्या है, प्लस, और दूसरी इक्वेशन में भी x का साइन क्या है, प्लस है, तो दोनों का साइन क्या है, प्लस है। तो अब आप लोग क्या करोगे एलिमिनेट करने के लिए, इफ वेरिएबल हैज सेम साइन, अगर वेरिएबल का साइन क्या है सेम साइंस, उसके साइन क्या सेम है, देन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट दोज इक्वेशंस। तो उन इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर सेम चीज़ें हैं दोनों ही, अगर देखो, अगर ये देखो ये +4 है और ये भी 4 है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों का साइन सेम है, इनको मैंने ख़त्म करना है, 4 में से 4 को यानी कि 0 करना है, मैंने एलिमिनेट करना है यानी कि 0 करना है। 4 में से 4 कैसे ख़त्म होगा, अगर इस दूसरे वाले 4 को पहले वाले 4 में से मैं माइनस करूँगा तो आंसर 0 आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। कब, जब वेरिएबल का साइन सेम है, ठीक है, जिसको आप एलिमिनेट करो। जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर रहे हो, अगर उस वेरिएबल के डिफरेंट साइन है, इफ वेरिएबल हैज डिफरेंट साइंस, अगर उसके साइंस डिफरेंट हैं देन क्या करोगे, अगर ऊपर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो इधर क्या कर लेंगे हम लोग ऐड करेंगे, देन ऐड दोज इक्वेशंस, फिर हम क्या कर देंगे उनको ऐड कर देंगे, राइट। चलें जी, तो जब ऐड करेंगे तो उससे क्या हो जाएंगे, दोनों ही वो कैंसिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। देखो इसी एग्जाम्पल सिंपल सी है, अगर मैं नंबर ले लूँ नीचे -3 + 3, कोफिशिएंट तो सेम है, नंबर तो सेम है ना, कोफिशिएंट क्या है, अगर -3x और +3x, कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ नंबर, ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी 3 है, ऊपर माइनस के नीचे प्लस का है, डिफरेंट साइन है, तो ये कैसे एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन कैसे होगी, अगर इन दोनों को मैं क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, प्लस कर दूँ, तो ये 3 में से माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि माइनस करना है, तो 3 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो आंसर 0x, तो ये बेसिकली क्या हो गया, 0 हो गया, तो x क्या हो गया, बेसिकली कैंसिल हो गया, डन। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, राइट। अब हमारे पास, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। किसको एलिमिनेट करना, पहले y को कर लेते हैं, वैसे तो दोनों के ही कोफिशिएंट तो सेम है, x के भी कोफिशिएंट सेम है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, कुछ ना लिखा हो तो कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, ये आप लोगों ने याद रखना। और y का भी कोफिशिएंट ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, ऊपर +1 है और नीचे -1 है। अब देखो हम लोग किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, y को कर रहे हैं, ठीक है, टू एलिमिनेट, ये आप लोगों के दिमाग में चाहिए, एलिमिनेट y, हम लोग किसे एलिमिनेट कर रहे हैं, y को कर रहे हैं जी। y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है या सेम है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट में क्या करना था, चलें बताएं, शाबाश, ऐड करना था, गुड। तो आप लोग क्या करोगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करनी है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करनी है, तो क्या बन जाएगा आप लोगों के पास,
x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 68 प्लस 22, राइट। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x और ये x प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा 2x, और ये y में से y क्या हो जाएगा, y में से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, एलिमिनेट हो गया, y में से y माइनस वाई 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 68 प्लस 2 क्या बन जाएगा 2 प्लस 8 10 0 और 1 कैरी, और 6 प्लस 2 8 और 1 9। हम लोगों ने x फाइंड करना है तो 2x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरे एंड पे जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो क्या आ जाएगा आंसर x इज इक्वल टू 90/2 विच वुड बी इक्वल टू 45। x क्या आ गया 45 आ गया, ठीक है। अब पहला नंबर तो हमने ले लिया, x हमारे पास आ गया। दूसरा नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दें, अगर दूसरे नंबर की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो पहले तो आप लिखोगे इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 थी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 45, तो 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। हम लोगों ने अब किसकी वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है। 45 y में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो दूसरे एंड पे क्या हो जाएगा 45 68 में से माइनस हो जाएगा। अब आप इसको माइनस करोगे तो 8 माइनस 5 3 एंड 6 माइनस 4 2, तो आपके पास दोनों नंबर्स आ चुके हैं। यस, आपके पास क्या आंसर आ गया, बस वी गॉट 2 नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर आप लोगों ने हासिल कर लिए, जिनका सम क्या है 68 है, विच आर, वो दोनों नंबर्स क्या हैं आपके पास 45 एंड 23, जिनका सम 68 है और डिफरेंस 22 है। तो ये जो दोनों नंबर आए ना, आप लोगों ने पता क्या करना है, इनको सिंपली आंसर चेक करना है, इनको प्लस करो, 5 + 3 8 4 + 2 6, तो 68 सम करके बन रहा है, तो इसका मतलब हमारे दोनों नंबर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और माइनस करें तो हमारे 22 बन रहा है, 5 में से 3 माइनस किया 2 आ गया, और 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया, तो 22 इसका, वो भी हमने वैल्यू निकाल दी थी, हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। सो नाउ सॉल्व आउट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024 के एक्सपेक्टेड अमाउंट से, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रहा है टेम्परेचर लाहौर का 2024 में गर्मी में, ठीक है। अब टीवी न्यूज़ रिपोर्ट क्या करता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर क्या कहाँ तक चला गया है लाहौर में गर्मियों में 48 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, 48 डिग्री सेल्सियस तक। अब वो कहता है बाय यूजिंग फार्मूला, लेकिन ये जो इसमें उसने क्या दिया ना बाय यूजिंग फार्मूला, ये अभी तो बता दिया क्वेश्चन में तो बता दिया, लेकिन आपको जब पेपर होगा तो पेपर में ये आपको फार्मूला नहीं बताया जाएगा, इसलिए आपको ये फार्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। तो वो कहेगा बाय यूजिंग फार्मूला फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में आप लोगों ने क्या करना है, इसका टेम्परेचर फाइंड करना है, सेल्सियस में दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल फार्मूला लिखेंगे, तो फार्मूला लिख के तो वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जी गिवन क्या है, सबसे पहले उसने हमें क्या गिवन दी, उसने हमसे कहा है कि आप लोगों के पास गिवन क्या है कि टेम्परेचर रिपोर्टेड इन लाहौर या हाईएस्ट टेम्परेचर इन लाहौर, ठीक है।
given highest temperature in लाहौर। हाईएस्ट टेम्परेचर क्या था लाहौर में? 48 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये उसने दे दिया। फाइंड क्या करना था, उसने क्या कहा था आप लोगों से? कन्वर्ट टेम्परेचर फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में। तो हम लोग उसने क्या कहा बेसिकली कि आप क्या कर दो, टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग? सबसे पहले फार्मूला लिखोगे। तो फार्मूला क्या होता है? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अब वैल्यूज पुट कर दो, सिंपल। 9/5 कितने डिग्री सेल्सियस उसने दिया था हमें टेम्परेचर? 48, ठीक है। तो 48 प्लस 32। तो अब हम इसे क्या करें? 48 को 5 से क्या कर देंगे, या 48 को आप लोग क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे 9 के साथ, ठीक है। और देन उसके बाद हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे और फिर इसमें 32 को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए हाँ, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो 48 को हम लोग क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 432। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हमारे पास क्या बन जाएगा? 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? 432 को हम लोग क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो आंसर आ गया, हम लोग क्या करेंगे? इसे डिवाइड बाय 5। तो ये क्या आ जाएगा हम लोगों के पास? 86.4, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट क्या बन जाएगा? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 86.4 प्लस 32। और इन दोनों को आप लोग क्या कर दोगे? सिंपल, इन दोनों को क्या कर दोगे? 86.4 और उसको प्लस कर दोगे, प्लस 32। तो क्या आंसर आ जाएगा? 118, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 118.4। तो ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया फ़ारेनहाइट में, जो कि लास्ट समर में लाहौर में था, ठीक है। 2024 में जो लाहौर में था हाईएस्ट टेम्परेचर 118 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें वंस अगेन साइमल्टेनियस इक्वेशंस दे रहा है, कंडीशंस हैं इसमें, 2 सेंटेंसेस हैं, 2 कंडीशन दी हैं उसमें। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वो कहता है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन एज 72, के बाप और बेटे की उम्रों को हम लोग अगर जमा करें तो उसका आंसर क्या बनता है? 72 बनता है। जमा करके उनकी उम्र जो भी जितनी भी एजेस हैं उनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या बनता है? 72 बनती है वो, ठीक है। अब वो कहते हैं 6 साल पहले, दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि 6 साल पहले बाप की उम्र, फादर क्या था? 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, कि बाप की उम्र 2 गुना थी बेटे की उम्र से। कब? 6 साल पहले। तो अब वो आप हमसे पूछता है कि ये बताओ व्हाट वाज द सन्स एज 6 years ago। तो ये बता दो कि 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी, ठीक है। सबसे पहले ना हमें इसमें बाप की उम्र का पता है ना बेटे की उम्र का पता है, दोनों की उम्रों का पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? जब नहीं पता तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? पहला काम क्या होता है? लेट करना। पहला क्या होता है? लेट करना। लेट करके ना उनको कोई भी नाम दे दो उन एजेस को, ठीक है। तो बाप की एज को हम लोग x बना देते हैं और बेटे की एज को y बना देते हैं।
तो हम क्या लिखते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी द एजेस ऑफ फादर एंड सन रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो पहली एज मैंने पहला वेरिएबल लिखा है एक्स, वो पहले बंदे की है, और जो वाई लिखा है वो दूसरे बंदे की है। जो एंड से पहले वेरिएबल है वो एंड से पहले वाले बंदे का है, और जो एंड के बाद वेरिएबल है वो एंड के बाद वाले की है। इट मीन्स एक्स किसकी है, एक्स एंड से पहले आ रहा है तो एंड से पहले इधर मैंने क्या लिखा है, फादर लिखा है, तो एक्स किसकी एज है, फादर की है। और एंड के बाद क्या लिखा मैंने, वेरिएबल वाई लिखा है, तो इधर एंड के बाद क्या कौन आ रहा है, बेटा आ रहा है, सन आ रहा है, तो इसमें इसका मतलब है वाई किसकी एज है, बेटे की। ठीक है, चलें जी। अब हम जो उसने कंडीशन दी है तो उस कंडीशन के मुताबिक चलते हैं। क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू, ये शॉर्ट फॉर्म है अकॉर्डिंग टू ACC डॉट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या, सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन, के बाप और बेटी की उम्र को क्या कर दो, सम कर दो, यानी कि सम का मतलब क्या है, प्लस कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि वो आप लोगों से कि 6 साल पहले, अब ये बताओ, अगर आपकी एज सपोज अब 15 साल है तो 6 साल पहले क्या होगी। सपोज अगर इस टाइम आप लोगों की आपकी उम्र है 15 है, तो 6 साल पहले क्या होगी, 15 - 6 9। तो आप लोग क्या कर रहे हो, 6 साल पहले की उम्र निकालने के लिए 6 को माइनस कर रहे हो। ठीक है, अगर इस टाइम बाप की उम्र x है तो 6 साल पहले बाप की उम्र क्या होगी, x - 6। ठीक है, और बेटे की उम्र अगर इस टाइम y है तो 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी, y - 6। तो ये तो 6 साल पहले की इनकी उम्रें बन गई। ठीक है, तो अच्छा, इसके बाद मुझे ये बताओ, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे x = y, x उम्र है बाप की और y उम्र है बेटे की, और मैं लिख देता हूँ x = y, इसका मतलब क्या है कि दोनों की उम्रें क्या हैं, बराबर हैं। x = y का मतलब क्या है, दोनों की उम्रें बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने चलना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ों को पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, x = y, दोनों बराबर हैं, दोनों कौन बराबर है, x और y को देखो, x और y क्या है, एजेस हैं, किस किस की, फादर और सन की। फादर और सन की एजेस हम क्या कह रहे हैं, इस कंडीशन में बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चलें जी, चलते हैं कंडीशन की तरफ। कंडीशन क्या है, वो कहता है कि 6 साल पहले बाप और बेटे की उम्र, तो 6 साल पहले हम क्या लिखते हैं, 6 साल पहले क्या है, 6 साल पहले जो बाप की उम्र है वो बेटे से 2 गुना है, यानी कि बेटे की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बाप की उम्र बनेगी। ऐसा ही है ना, तो 6 साल पहले की उम्र लिखते हैं, बाप की उम्र क्या है, x - 6, और बेटे की उम्र क्या है 6 साल पहले, y - 6। ठीक है, ये हो गई 6 साल पहले ही, क्योंकि हमने क्या करना है, 6 साल पहले की उम्र निकालनी है तो 6 को माइनस करना है। अब क्या कहता है, 6 साल पहले फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, कि भाई जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र से 2 गुना है, यानी कि बेटे की उम्र को क्या करते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। क्या इसका मतलब होता है, मल्टीप्लाई करना, राइट। तो 2 टाइम्स एज ऑफ सन, एज ऑफ सन क्या है 6 साल पहले, y - 6 है, तो हमने उसे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इज एम आर वर्ब का मतलब क्या होता है कि वो क्या है, इक्वल आना है, क्या आना है, इक्वल आना है। ठीक है, क्या आना है यहाँ पे, इक्वल, राइट। तो जिसमें इधर इज था तो इज की जगह इक्वल आ गया, उसके बाद 72 था तो 72 आ गया। वाज का मतलब क्या होगा, वेरिएबल है तो इज होगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2 के बाद टाइम्स का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना है, किससे, एज ऑफ सन से। एज ऑफ सन, एज क्या है सन की, वाई, लेकिन उसने क्या 6 साल पहले, तो 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी, y - 6, बेटे की उम्र y है तो उसमें से 6 माइनस कर दो। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया आप लोगों के पास, 2 बन गई। ठीक है,
तो इसमें से हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? इसमें से हम लोग करते हैं मेथड नंबर 2 जो कि 3 बनता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बाय सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और उसको आके यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इसमें बाय द वे एक्स की वैल्यू को अलग करके दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ना इक्वेशन 1 से एक्स की वैल्यू निकालते हैं और उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आप लोग क्या लिखोगे, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 जी, इक्वेशन 1 से ना वैल्यू निकालो। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y को दूसरे एंड पे ले जाओगे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 72 माइनस वाई, ठीक है। ये इक्वेशन क्या बनेगी, इसको आप दे दोगे इक्वेशन नंबर 3 का नाम, ठीक है, क्योंकि नई फॉर्म में बन गई है। अब क्या करना है हम लोगों ने, सब्स्टिट्यूशन मेथड करें। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, पुट करना, कहीं से इक्वेशन लेना, एक जगह से पिक करना और दूसरी जगह पे उसको जाके पुट कर देना। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पिक तो कर ली, इक्वेशन 1 से अगर पिक कर रहे हो तो किस में पुट करोगे, इक्वेशन 2 में। अगर इक्वेशन 2 से पिक कर रहे हो तो उसे इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा, ठीक है, उसी सेम में पुट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय पुटिंग, क्या लिखोगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2 में आप क्या कर दोगे, एक्स की वैल्यू को पुट कर दोगे। तो इक्वेशन 2 लिखो, x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y माइनस 6। तो x की जगह x की वैल्यू लिख दो, x की वैल्यू क्या थी 72 माइनस y, ये आ गई। और बाकी चीज़ें एज इट इज़, माइनस 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y माइनस 6 है तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई, और 2 का साइन प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 2 6 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 72 में से ये 72 माइनस 6 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 72 में से 6 को माइनस करेंगे तो 66 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 12। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक्स वाई वाली टर्म्स को अलग कर देना और कांस्टेंट को अलग कर देना। तो ये माइनस वाई है, इसलिए उधर चला जाएगा और ये माइनस 12 इधर आ जाएगा, तो 66 प्लस हो जाएगा, ये माइनस 12 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो प्लस हो गया। सिमिलर है, इसको हमने उधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो माइनस वाई है इसको हमने राइट हैंड साइड पे मूव किया 2y की तरफ, तो माइनस वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा। और ये जो आप लोगों के पास ये माइनस 12 था और माइनस 12 था, इसको हमने कहाँ किया, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया, तो माइनस 12 था, इधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से वाई वाली टर्म भी एक साइड पे हो जाएंगी और जो भी उनके साइन बन जाएंगे वो, इनको हम साइंस को चेंज कर देते थे। तो y का कोफिशिएंट 1 है, तो अब आप लोग क्या करोगे, इसे सिंप्लीफाई कर लोगे। 66 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 78 इज इक्वल टू 2y प्लस वाई 1/3y, कोफिशिएंट को ऐड किया जाता है, राइट। तो हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो 78 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो बताएं, शाबाश। 3 1 जार और 3 2 जार 6 एंड देन 3 6 जार 18। तो ये आ जाएगी बेटे की उम्र। तो सबसे पहले हम लोगों ने बेटे की उम्र क्या लेट की थी, y लेट की थी। तो y बेटे की उम्र है करंट, ठीक है ना, वही लेट की थी ना। y किसकी उम्र लेट की थी, बेटे की। x उम्र किसकी थी, x एज ऑफ फादर और y एज ऑफ सन। तो हमने y एज ऑफ सन है तो एज ऑफ सन हमने निकाल लिया, तो क्या लिखोगे, ये क्या है, ये कौन सी एज है उसकी, करंट एज है, ठीक है। ये कौन सी है, करंट एज ऑफ सन है जो कि इस वक्त है, ठीक है। हम लोगों ने कौन सी एज उसकी निकाली है, 6 साल पहले। द एज ऑफ सन 6 years ago, 6 साल पहले क्या बन जाएगी, y अब है तो 6 साल पहले क्या होगा, y माइनस 6। तो अब कौन सी उम्र आई है उसकी,
26, उसमें से 6 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगी 20 ईयर्स। कितने साल हो गए उसकी एज? 20 ईयर्स हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6 था। तो लेट्स गो टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या, वो कहता है मीरा बॉट अ टॉय। मीरा ने क्या किया? एक टॉय ख़रीदा। जब एक टॉय ख़रीदा है तो इसका मतलब वो कौन सी आपके पास प्राइस है? ख़रीदने की प्राइस को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कि उसकी कॉस्ट कितनी आई? 1500 रुपये। एंड सोल्ड फॉर, सोल्ड का मतलब क्या? बेचा। तो बेचना क्या होता है? सेलिंग प्राइस। कितने का बेचा? वो है 1520। तो आपसे क्या पूछता है? फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंटेज। जी, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये बताओ गिवन क्या है। गिवन आपको है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? ₹1500, राइट। नंबर 2 क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस गिवन है। सेलिंग प्राइस कितनी है? ₹1520। ठीक है, फाइंड क्या करना है? फाइंड, वी हैव टू फाइंड आउट, व्हाट डज यू हैव टू फाइंड आउट? प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। ये आप लोगों ने फाइंड करना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज से पहले प्रॉफिट निकालेंगे। तो नाउ आप लोग क्या लिखोगे? प्रॉफिट परसेंटेज से पहले प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फार्मूला लिखोगे। नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट का फार्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी आई है? 1520 माइनस 1500। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास इसका? 20। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, राइट। तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब हम लोगों ने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो उसका सबसे पहले क्या लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट को क्या करना होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आई है? प्रॉफिट क्या आप लोगों के पास यहाँ पे? प्रॉफिट हम लोगों के पास आया है कितना? 20 रुपीज़ डिवाइडेड बाय इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? 1500। और मल्टीप्लाई हमने उसको क्या कहते हैं? 100 से, परसेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2000 डिवाइडेड बाय 1500। तो जब आप परसेंट का साइन के साथ आएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे 2000 को डिवाइड करोगे 1500 पे, तो क्या आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास? वही हमारी परसेंटेज होगी 1.333। ये क्या है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? अप टू 2 डेसिमल राउंड ऑफ करके लिख देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा? 1.33%। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया और ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ गई, राइट। दैट मेरा हैड आफ्टर ऑल दिस। ठीक है, तो सॉरी टू से सबसे पहले इशू एक ये हुआ है कि यहाँ पे कैलकुलेटर था, आपको यहाँ पे इसमें वैल्यूज नज़र नहीं आई होंगी। तो मैं आपको ये दोबारा क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको रिकैप्सुलेट कर देता हूँ। वो क्या कहता था कि सम ऑफ एज फादर एंड सन क्या थी? 72 ईयर्स थी। और 6 साल पहले बाप की उम्र क्या थी? 2 टाइम्स एज ऑफ हिज सन थी। तो आप ये बताओ कि बाप की और बेटी की उम्र कितनी है? तो आप लोगों के पास इसमें क्या है कि एक्स एंड वाई भी द एजेस, हमने सबसे पहले, हमें पता नहीं है उन दोनों की एजेस, तो हमने उनको लेट कर दिया।
लेट कर लिया और उसके बाद हम चले गए उनकी कंडीशन पे। तो पहली कंडीशन थी कि उनकी दोनों की एज को जमा करें तो 72 बनता है, तो हमने x + y = क्या बना दिया, 72 बना दिया। अब 15 में से 72 बना दिया। और दूसरी कंडीशन क्या कहता है, वो 6 साल पहले बाप की उम्र क्या थी, बेटे से 2 गुना थी। तो अगर बाप की अब x है, सपोज मैंने कहा था अगर आपकी उम्र 15 साल है तो 6 साल आपकी उम्र क्या होगी, 6 साल पहले 9 होगी। आप क्या करोगे, 6 को उसमें से माइनस करोगे। तो इसी तरह अगर अब उनकी उम्र x है तो 6 साल पहले क्या बन जाएगी, बाप की उम्र x - 6, बेटे की उम्र क्या बन जाएगी, 6 साल पहले क्या बन जाएगी, y - 6। और x = y का मतलब क्या था, ये मैंने आपसे पूछा था कि x = y का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि दोनों की उम्रें बराबर हैं, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। लेकिन उसने क्या कहा है कि 6 साल पहले बाप की उम्र क्या है, बेटे से 2 गुना है। तो इट मीन्स आप 6 साल पहले बाप की उम्र लिखो, 6 साल पहले बाप की उम्र x - 6 और बेटे की उम्र है y - 6। तो बेटे की उम्र को हम क्या कर देंगे, वाज का मतलब क्या है, इक्वल 2 टाइम्स, यानी कि बेटे की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और देन हमने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन कर ली थी। ये तो आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन की कि इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली और उसको इक्वेशन 2 में पुट कर दी। इक्वेशन 2 में पुट करके हम लोगों ने y की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें बेटे की ही उम्र चाहिए थी, तो इसलिए हमने y की वैल्यू निकालनी थी। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 26 ईयर्स। अब बेटे की उम्र कितनी है, 26 साल है, ये करंट है। लेकिन उससे क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बेटे की उम्र क्या, व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। तो जो अब उम्र आई है y - 6, यानी कि 26 में से 6 माइनस कर दोगे आप लोग, तो आपके पास 20 ईयर्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटे की उम्र 6 साल पहले कितनी थी, 20 ईयर्स थी, राइट। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन था। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 और इसके बाद देन हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कहता है, एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज दिस, के तैयब की एनुअल इनकम कितनी है, 9,60,000 रुपये, while exempted amount is rupees 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? तो वो आपसे कहता है कि आप ये बताओ उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है कि एनुअल इनकम बता दी है उसकी, और वो इसमें हम लोगों ने बेसिकली टैक्स अमाउंट फाइंड आउट करनी है कि भाई कितना टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो टैक्स अमाउंट निकालने का सिंपल तरीका होता है कि आप लोग क्या करो, जो भी जितनी आपकी इनकम है, आप क्या करो, जितनी आपकी इनकम है, इनकम को अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर दो टैक्स रेट से। ठीक है, किससे, टैक्स रेट से। तो आपके पास क्या आ जाएगी, उसका आंसर आ जाएगा कि कितना टैक्स पे करना है। ठीक है, टैक्स क्या होता है, टैक्स निकालने का तरीका क्या होता है, जितनी इनकम है आपकी उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी टैक्स परसेंटेज है, तो आपके पास टैक्स अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी एडिशनल बात है, वो ये है कि इसमें ना एग्जेम्प्टेड अमाउंट भी निकालनी है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट होती है जिसके ऊपर आपको छूट है। ठीक है, इसके ऊपर आपने पे टैक्स नहीं करना। ठीक, तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट यहाँ पे उसने कितनी दे दी है, 1,30,000, यानी कि 1,30,000 के ऊपर वो टैक्स पे नहीं करेगा। उससे ऊपर जो उसने अर्न किया है, जो उसकी इनकम है, उसके ऊपर पे करेगा। तो सबसे पहले हम उसकी वो इनकम निकालेंगे जिसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9,60,000 में से उसको माइनस कर देंगे और देन हम उसका टैक्स निकाल लेंगे, जो इनकम बनेगी उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टैक्स ये है टैक्स अमाउंट निकालने का तरीका। ठीक है, टैक्स अमाउंट यानी कि इनकम मल्टीप्लाई टैक्स रेट, राइट। तो ये तरीका है इसको सॉल्व आउट करने का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले उसने आपको क्या दिया, एनुअल इनकम दी है। ठीक है, एनुअल इनकम ऑफ तैयब। ठीक है, तैयब की एनुअल इनकम दे दी है और एनुअल इनकम क्या, 9,60,000, राइट। और उसके बाद उसने क्या दिया आपको, एग्जेम्प्टेड अमाउंट दिया है। एग्जेम्प्टेड
अमाउंट। एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या है? वो अमाउंट है जिसके ऊपर उसने टैक्स पे नहीं करना, जो कि क्या बनता है 1,30,000, राइट। और उसने क्या दिया आपको? टैक्स रेट दिया, ठीक है, टैक्स रेट। तो टैक्स रेट क्या? 0.75%। तो फाइंड क्या करना है हम लोगों ने? फाइंड करना है टैक्स अमाउंट। क्या फाइंड करें? टैक्स अमाउंट फाइंड करनी है कि जितना टैक्स उस तैयब ने पे करना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? उसकी टैक्सेबल वो क्या करोगे? एक्चुअल अमाउंट फाइंड करोगे, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट फाइंड करोगे जिसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है। तो एक्चुअल अमाउंट निकालने का क्या तरीका है कि उसकी जो एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम 9,60,000, उसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो एग्जेम्प्टेड अमाउंट को, कि जितनी उसको छूट है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 8,30,000, ठीक है। तो ये एक्चुअल अमाउंट आ गई जिसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है, राइट। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? टैक्स अमाउंट फाइंड करनी है। तो टैक्स अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट मल्टीप्लाई टैक्स रेट, ठीक है। जो भी एक्चुअल अमाउंट है उसको आप टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास एक्चुअल अमाउंट क्या है? 8,30,000, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.75% से, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है? इसका परसेंटेज साइन रिमूव कर दो। तो 8,340 मल्टीप्लाई 0.75 डिवाइडेड बाई परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अब हमने इसमें डेसिमल पॉइंट भी आ रहा है तो डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो उसकी जगह क्या होता है? 8,30,000 मल्टीप्लाई, हम लोग क्या करेंगे? एक तो 100 आ गया परसेंटेज वाला, दूसरा क्या आएगा? पॉइंट को रिमूव किया, उसकी जगह 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने हम जीरोस ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 8,30,000 मल्टीप्लाई 75/100 मल्टीप्लाई 100। अब ये 100 ये क्या करें? नीचे ये डिवाइड करें तो 2 जीरो इस 100 के और 2 इसके 4 हो गए, तो ये 4 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बन जाएगा? 83 मल्टीप्लाई 75। तो टैक्स अमाउंट क्या बन जाएगी उसकी? हम लोग कैसे उसकी टैक्स अमाउंट क्या बन जाएगी? हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 83 मल्टीप्लाई 75। तो क्या आंसर आ जाएगा? 6,225। तो कितने रुपीज़ उसने पे करने? 6,225 रुपीज़ टैक्स अमाउंट है जो कि तैयब पे करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर, राइट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? उसने आप लोगों से कहा है कि आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है? कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है ऑन द रुपीज़। अमाउंट उसने आपको दे दी है फॉर द ईयर ऑफ 1 फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, तो टाइम तो 1 आ जाएगा। एट द रेट ऑफ 14%, तो रेट क्या है? R = 14% है, और ये कंपाउंडेड एनुअली है। तो यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट लगेगा? यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास इसमें क्या गिवन है? सबसे पहले कंपाउंड मार्कअप ऑन फाइंड क्या करना है? कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, ठीक है। तो गिवन क्या है? ऑन रुपीज़। तो ये अमाउंट क्या है आप लोगों के पास? प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दिया उसने? 3,75,000, राइट। टाइम कितना है? 1 ईयर, ठीक है। और रेट क्या है? R = क्या है? 14%, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि आप लोगों ने इसके ऊपर कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करने हैं। तो फाइंड, ये आप लोगों को ये चीज़ें गिवन है, और फाइंड क्या करना है आप लोगों ने? आई फाइंड करना है, ठीक है। आई आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है।
तो नाउ सबसे पहले एज वी नो डैट ये कंपाउंड मार्कअप है तो इट मीन इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो एज वी नो डैट कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू यानी कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई 1 प्लस आर रेज्ड पावर टी। तो हम लोगों ने इसमें क्या कर देनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 3,75,000 है, ये देखो 3,75,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, वो हम इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। 1 प्लस आर कितना है 14%, तो हम इधर क्या लिख देंगे 14% लिख देंगे, ठीक है। और देन इसके ऊपर टाइम कितना 1 ईयर है तो 1 लिख देंगे, राइट। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 375,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 पावर का मतलब क्या है कि एक ही चीज़ है, एक ही वैल्यू है ये, बस 14% है, इसका परसेंटेज रिमूव करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 100 कर देंगे 14 को, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3,75,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 14 को आप लोगों ने क्या करना होगा, 14 को क्या करना है डिवाइड कर देना 100 से, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कर दोगे, डिवाइड करोगे 100 से तो आपके पास 0.14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या पुट कर दोगे इसकी जगह 0.14। तो अब हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3,75,000 मल्टीप्लाई 1.14 हो जाएगा एक्यूमुलेटेड अमाउंट। तो ये ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा आप लोगों के पास। हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 3,75,000 मल्टीप्लाई 1.14, तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 4,27,500, ठीक है। 4,27,500 ये आपके पास क्या आ जाएगी एक्यूमुलेटेड अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, यानी कि टोटल अमाउंट। लेकिन हम लोगों ने क्या फाइंड करनी थी, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, यानी कि इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो एज वी नो डैट, सो आप लोगों के पास क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट क्या होती है, एक्चुअल अमाउंट इज इक्वल टू होती है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो हम लोगों ने आई निकालना है, तो हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ये एक्चुअल अमाउंट हमारे पास है 427,500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों के पास गिवन थी 3,75,000 प्लस इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, ये वैल्यू इसमें ऐड हो रही है, उधर जाके क्या होगी माइनस। तो आप लोग क्या कर दोगे 4,27,500 माइनस 3,75,000 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। तो जब आप इसको क्या करोगे माइनस करोगे तो आपके पास इंटरेस्ट किस चीज़ के बराबर आ जाएगा 52,500। तो इसको माइनस कर दो 375 देन 000, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 52,500, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कंपाउंड मार्कअप है जो कि उसे लगेगा 1 साल का, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 1.3 जिसे आज हमने कवर किया। इसमें हम लोगों ने 5 टॉपिक्स को पढ़ा जैसा कि तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस टाइमली मिलती रहें, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और इसमें ये हम लोग क्या करें पूरा बुक को इसमें कवर करेंगे, चैप्टर वाइज हर एक्सरसाइज को कवर करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।